अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स में लॉजिक गेट्स को मज़ीद आगे प्रोसीड करते हुए आज हम करेंगे नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब है कि एंड गेट और उस पे इन्वर्टर अप्लाई हो, मतलब हम उसका जो है एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके उस पे फिर इन्वर्टर लगाए। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एंड, ठीक है। तो हमने उसका जो है एंड ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करना है, फिर उस जो एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड गेट के अगेंस्ट, ठीक है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हम एंड गेट कैसे यूज़ करते हैं और उस पर किस तरह हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और फिर उस पर हम इन्वर्टर लगाएं तो इसका जो आउटपुट आएगा, ठीक है। तो इन्वर्टर के केस में हमारे पास एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होता है, मगर एंड के केस में हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स होंगे। तो यहाँ पे इसको ऐसे डिस्कस किया है कि मेरे पास जो है आउटपुट जो है वो क्या होगा, 1 होगा। 2 इनपुट्स होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, जितने भी, क्योंकि इस इनपुट्स पे जो है जितने भी होंगे सब पे जो है एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। उसके बाद जो है उस पर इन्वर्टर लगेगा, जो रिज़ल्टेंट जो रिज़ल्ट आएगा उस पर इन्वर्टर लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नैंड गेट फंक्शन, ठीक है, नॉट एंड फंक्शन, इसको जिस तरह मैंने बताया कि द नॉट गेट, ठीक है, नॉट अप्लाई करें हम एंड गेट पे। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एंड गेट, ठीक है। तो हम फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे एंड गेट के उस पर, ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उस पर जो है वो इन्वर्टर लगेगा। अब ये कैसे होगा, जिस तरह ये हमारे पास ए और बी है, ठीक है। तो अगर इस पे जो है हम क्या करें, सपोज़ ये जो है इस पे 0 और 0 पे हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इधर भी 0 ही आएगा, इधर भी 0 ही आएगा, और इस केस में हमारे पास सिर्फ 1 आएगा, दिस केस में। तो इसका रिज़ल्ट 0 है, तो ये 0 रिज़ल्ट जब आएगा, ठीक है, इस दोनों का रिज़ल्ट जो है एंड अप्लाई करने के बाद, एंड गेट अप्लाई करने के पास बाद हमारे पास इसका रिज़ल्ट 0 आएगा, और जब उस पे इन्वर्टर लगेगा तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर जब ये है, क्योंकि अब 1 इन दोनों से 0 आया है, तो उस 0 पे जब इन्वर्टर लगेगा तो 0 मेरे पास 1 हो जाएगा, जो कि फंक्शन हमारे पास ये 1 हो जाएगा। फिर ये 0 और 1 है, इस पे एंड गेट जब अप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पे जब हम एंड गेट अप्लाई करेंगे इस दोनों पे, ठीक है, तो मेरे पास जो क्या आएगा, 0। तो फिर जब वो 0 का मैं कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो मेरे पास ये 1 आएगा। तो इसलिए ये मेरे पास क्या है, ये वैल्यू 1 आई है, क्योंकि इसके रिज़ल्ट से मेरे पास क्या आया है, 0। और फिर ये इस पे जब इन्वर्टर लगेगा तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा। फिर ये दोनों जो है, ये दोनों इससे 1 और 0 को मल्टीप्लाई करके एंड गेट अप्लाई करके मेरे पास 0 आएगा। फिर जब इन दोनों से एंड पे 0 आया है, तो जब मैं नॉट लगाऊंगी इन दोनों पे तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा। तो ये 0 1 में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और जब हमारे पास ये दोनों जो है 1 1 है, इनपुट्स हमारे पास क्या है, एक भी 1 है, दूसरा भी 1 है, इस पर हम एंड अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 और 1, ठीक है, जो मैंने आपको एंड गेट के ऑपरेशन में, एंड गेट जब हम किस तरह यूज़ करेंगे उसमें मैंने बताया कि जब 1 1 होता है तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 1, और जब उस 1 पे इन्वर्टर लगेगा तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा। तो ये रिज़ल्ट इसलिए मेरे पास 0 है। तो ये जो है फंक्शन, पहले ये क्या है, पहले ये ए डॉट बी, ए एंड बी कैलकुलेट होगा, और उसके बाद ये इन्वर्टर लगेगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे पहले हमने ए डॉट बी कैलकुलेट करना है, और जब ये ए डॉट बी कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद जो है उस पर इन्वर्टर लगेगा। इसको ऐसे फर्स्ट वी विल कैलकुलेट ए डॉट बी
एंड देन इन्वर्टर। मतलब ये इन्वर्टर पहले ए पे अप्लाई या बी पे पहले नहीं होगा, पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा फिर उसके बाद इन्वर्टर लगेगा। या अगर मोर देन 2 हमारे पास इनपुट्स हैं, सपोज़ हमारे पास ए डॉट बी डॉट सी अप टू एन जितनी भी है, तो ये पहले इस पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा ये पिछली वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। फिर उसके बाद उस पे उसका जो एक रिज़ल्ट आता है एंड ऑपरेशन के अगेंस्ट जो है हमारे पास जो सिंगल फंक्शन सिंगल वैल्यू आती है, आउटपुट आता है, ठीक है। तो उस पे फिर इन्वर्टर लगेगा, उस फंक्शन पे इन्वर्टर लगेगा और हमारे पास जो है वो आउटपुट जो है नैंड गेट का आउटपुट होगा। सो यहाँ पे अगर 2 इनपुट्स है सो वी विल कैलकुलेट फर्स्ट द एंड ऑपरेशन हम करेंगे, हम इसको डॉट ऑपरेशन पे ए डॉट बी का ऑपरेशन परफॉर्म होगा जो कि मल्टीप्लिकेशन ही है, और बाद में इस पे इन्वर्टर लगेगा। या अगर मोर देन 2 है 3 है एंड सो ऑन, तो उस पे जो है जितने भी है पहले उस पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसके बाद जब उसका रिजल्ट आएगा सिंगल आउटपुट आएगा एंड के अगेंस्ट। एंड जो हमारे पास गेट है तो उसके जो सिंगल आउटपुट आएगा उस पे उस पे इन्वर्टर लगेगा। एंड दिस इज़ द टाइम डायग्राम फॉर द नैंड गेट। ये मेरे पास 1 है और ये भी मेरे पास क्या है 1 है। तो 1 और 1 से हमारे पास जो है एंड ऑपरेशन से हमारे पास आता है 1, ठीक है। और जब वो 1 पे इन्वर्टर लगेगा तो ये 0 हो जाएगा जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये है 1 और ये है 1, ठीक है। तो 1 और 1 पे एंड ऑपरेशन हो जाएगा तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। और इस पे जब इन्वर्टर लगेगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर इस तरह जो है ये मेरे पास 0 है और ये मेरे पास 1 है। तो 0 और 1 पे जब हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये 0 होगा, तो इस 0 पे जब इन्वर्टर लगेगा तो ये 1 हो जाएगा। फिर ये मेरे पास 1 है और ये 0 है। 1 और 0 का जब एंड होगा तो ये मेरे पास 0 ही हो जाएगा। तो 0 का जब इन्वर्टर लगेगा तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा। फिर ये जो है ये मेरे पास 1 है और ये भी मेरे पास 1 है। तो 1 और 1 का जब एंड हो जाएगा तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा। 1 पे जब इन्वर्टर लगेगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर ये मेरे पास क्या है ये 0 है और ये मेरे पास है 1। 0 और 1 पे जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये मेरे पास क्या है 0 पे इन्वर्टर लगेगा तो ये 1 हो जाएगा। फिर ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 0 है। तो 1 मल्टीप्लाई 0 या 1 और 0 पे जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो दैट विल बी 0। जब 0 पे इन्वर्टर लगेगा तो इट बिकम्स 1। से यहाँ पे जो है ये 0 है और ये मेरे पास है 1। 0 एंड 1 पे जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो ये मेरे पास 0 आ जाता है। तो 0 पे जब इन्वर्टर लगेगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर ये मेरे पास है 0 और ये भी मेरे पास है 0। तो 0 और 0 दोनों मल्टीप्लाई होके हमारे पास या एंड ऑपरेशन के बाद ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ, और जब ये 0 पे हम इन्वर्टर लगाएंगे तो दैट विल बिकम 1। अब ये जो है हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, ठीक है। तो ये 0 0 0 हो जाएगा और इन्वर्टर लगा के ये 1 हो जाएगा। ये 0 एंड 1 0 हो जाएगा, इन्वर्टर लगा के 1 हो गया। ये 1 0 0 हो गया और इस पर जब इन्वर्टर लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। 1 1 जो है वो 1 हो जाएगा, इन्वर्टर लगा के 0 हो जाएगा। और जो इसका जो गेट है, ठीक है, तो जिस तरह एंड गेट का तो यू है, एंड गेट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जितनी भी इनपुट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी इनपुट्स आएंगी, सही। तो 1 है या 2 है, जितनी भी इनपुट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंड करके ये इन्वर्टर लगेगा। या तो इसको यूँ करेंगे या जो है 2 इनपुट्स हैं सपोज़, ठीक है, या 3 इनपुट्स है, 4 इनपुट है, इसका एंड करके फिर जो इसका सिंगल रिजल्ट आएगा इस पे ये इन्वर्टर लगा के यूँ। तो ये जो है ये इन 1 इनपुट है, 2 इनपुट है, 3 इनपुट है, जितने भी है, तो ये मेरे पास जो है ये वाला
एंड ऑपरेशन के लिए है और ये वाला जो है ये नॉट। तो एंड के बाद जो है वो नॉट का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। सो दिस विल बी यूज फॉर द NAND ऑपरेशन। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट एंड। इस तरह जो डी का जो सिंबल नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास जो है एंड ऑपरेशन के लिए है। और फिर जब इस पे यहाँ पे ये जो है सर्कल सा है, दैट विल रिप्रेजेंट द नॉट। तो अगर हम एंड प्लस इस पे इन्वर्टर लगाएंगे या हम सिर्फ ये लगाएंगे, ये तो ये एंड का है और ये इसके बाद ये जो है इन्वर्टर। तो हम इसको जो है नॉर्मली NAND को इस तरह का सैम्पल और इस पे ये जो सर्कल का है ये करके, तो हम इसको NAND गेट से ही इस NAND गेट को हम इस गेट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है हमारे पास NOR गेट, ठीक है। तो जो NOR गेट है हम इसको यूँ रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे जो है सिंगल आउटपुट एंड 2, 3 एंड 4 मल्टीपल जो है हमारे पास 4 हो सकते हैं या मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं। और NOR गेट का है जो है ये जिस तरह NAND था, तो एंड को हम एंड पे हम इन्वर्टर लगाते थे। जो NOR है, ठीक है, तो ये OR गेट को कैलकुलेट करेंगे पहले और फिर जो रिज़ल्ट आएगा उस पर हम इन्वर्टर लगाएंगे, तो इसको हम NOR कहेंगे, नॉट OR। इसका मतलब ये है। तो OR गेट के लिए हमारे पास ये सिंबल होता है यूँ, इस तरह, ठीक है। और इस पे ये जो है यूँ, ये जो सर्कल सा है ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है। और जो सिर्फ इन्वर्टर का है तो ये इस तरह का ट्रायंगल होता है। इसको और इस दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये जो इधर सा थोड़ा सा कनकेव टाइप का है और फिर यूँ डी सा बना है, ठीक है, डी की तरह यूँ कर्व सा है। तो ये जो है हमारे पास OR को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द OR गेट, दिस वन। और जितनी हमारे पास इनपुट्स होंगी, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल की तरह का है यू, दिट विल रिप्रेजेंट नॉट, ठीक है, ये हमारे पास इन्वर्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर फिर ये है OR है और इसके साथ ये सर्कल लगा है, इट मीन इट विल रिप्रेजेंट द NOR गेट। OR एंड दिस सर्कल रिप्रेजेंट द इन्वर्टर। या हम इसको यूँ भी कर सकते हैं, यूँ इस तरह। उसका जो रिज़ल्ट आएगा, अच्छा ये इनपुट्स हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं, ये मेरे पास 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये OR करके जो है यूँ, उसके बाद अगर हम सिंपल इन्वर्टर लगाएंगे तो भी सही है, मगर नॉर्मली हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। OR गेट और उस पर ये जो सर्कल है, अगर OR के साथ अटैच करेंगे तो सिर्फ सर्कल लगेगा, यूँ अलग करेंगे तो फिर यूँ पूरा कैलकुलेट करके, तो ये वाला भी सही है, मगर नॉर्मली गेट्स में हम इसको यूज़ करते हैं, ये वाला यूज़ करते हैं। तो हमारे पास 1 आउटपुट एंड 2, 3, 4 एंड मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे पास NOR गेट का जो है NOR गेट का जो सैम्पल है। अब जो है नॉट OR, जो मैंने बताया नॉट OR फंक्शन, NOR गेट फंक्शन, हमारे पास 2 इनपुट्स हैं। अगर 2 इनपुट्स हैं तो 4 आपके हमारे पास आउटपुट्स होंगे। ये जो हम NOR ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो ये एडिशन, लॉजिकल एडिशन जो है, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है। तो ये 0 और 0 का जो रिज़ल्ट आता है, ठीक है, इन 0, जब हम 0 और 0 को लेते हैं तो ये हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, वो 0 ही आएगा, ठीक है, 0 और 0 जो है, ठीक है, तो रिज़ल्ट 0 आएगा। जब इस पे इन्वर्टर लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो 0 और 0 से हमारे पास आया है 0, जब इस पे इन्वर्टर लगेगा तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा। फिर जो है हमारे पास क्या है, 0 एंड 1। अब 0 एंड 1 के केस में मेरे पास क्या है, 0 एंड 1 को हम OR करेंगे तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा। जब इस 1 पे इन्वर्टर लगेगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास 1 पे इन्वर्टर लगा के ये 0 हो जाएगा। तो इस केस में मेरे पास 0 रिज़ल्ट है। फिर अगर मेरे पास 1 0 है, 1 0 का जो हम इस पर OR गेट अप्लाई करेंगे
तो 1 और 0 हमारे पास आर ऑपरेशन के बाद 1 हो जाता है। जब हम उस 1 पे इन्वर्टर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टर लगा के ये मेरे पास 0 हो जाएगा, दैट्स वाई इट्स रिजल्ट विल बी 0। एंड अगर हमारे पास जो है 1 और 1 पे आर गेट अप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 1 + 1 जो है, ठीक है, 1 और 1 को आर लगा, उस पर आर गेट अप्लाई होगा तो ये 1 हो जाएगा, और जब 1 पे इन्वर्टर लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, दैट्स वाई द रिजल्ट इज हेयर 0। अब हमारे पास जो है 2 इनपुट्स हैं, ठीक है, तो ये तो 2 इनपुट्स के केस में मैंने बता दिया है, ठीक है। तो 2 इनपुट्स के केस में हमारे पास ये आएगा, तो सर 2, 3, 4 जितने भी हमारे पास इनपुट्स होंगे तो वही आर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, आर गेट के अगेंस्ट जो फंक्शन कैलकुलेट होता है, और फिर जो उसका सिंगल रिजल्ट आएगा, सिंगल फंक्शन आएगा, उस सब पे इन्वर्टर लगेगा, ठीक है। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए प्लस बी यूँ। तो इसमें ये तो ऊपर इसके हैं, इसको हम यूँ अगर ब्रैकेट लें तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो या इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ऐसे पूरा बार नहीं लिखेंगे तो ब्रैकेट करके उस पर, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट पे है, ठीक है। अब ये जो है a + b + c, जब मेरे पास कितने भी इनपुट्स हैं, सपोज 2 इनपुट्स है तो 4 आउटपुट्स होंगे, 3 इनपुट्स है तो मेरे पास 8 आउटपुट्स होंगे, 4 इनपुट्स है तो मेरे पास 16 आउटपुट्स होंगे, बिकॉज 2⁴ इज इक्वल टू 16 पॉसिबल आउटपुट्स। ओके, सो जितने भी हमारे पास इनपुट्स होंगे उस पे वही आर ऑपरेशन परफॉर्म होगा जो मैंने डिस्कस किया है, और फिर उस पे जो है इन्वर्टर लगेगा, सो दैट विल बी द नार गेट के अगेंस्ट जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फिर जो ये है नार गेट का जो है टाइम डायग्राम है, नाउ जो मैं बता रही हूँ, मैंने पहले ही बताया है, दिस विल रिप्रेजेंट 1 एंड दिस इज़ 1। अब 1 और 1 पे जब हम आर अप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा, और जब 1 पे इन्वर्टर लगेगा तो ये 0 हो जाएगा। अब ये मेरे पास 1 है और ये भी ये मेरे पास 0 है एंड दिस इज़ 1, तो 0 और 1 पे जब आर अप्लाई होगा तो दैट विल बी 1, और उस पे जब 1 पे कम्प्लीमेंट लगेगा तो ये 0 हो जाएगा। ये मेरे पास 1 है और ये 0 है, तो 0 एंड 1 पे जब आर गेट अप्लाई होता है तो ये 1 हो जाता है, तो जब 1 हो जाएगा तो 1 पे इन्वर्टर लगेगा तो ये 0 हो जाएगा। ये भी 1 है और ये भी 1 है, 1 और 1 पे आर लगेगा तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा, और जब 1 हो जाएगा तो इस पर इन्वर्टर लगेगा तो ये 0 हो जाएगा। ये मेरे पास 0 है और ये मेरे पास 1 है, 0 एंड 1 पे इन्वर्टर लगेगा, सॉरी आर गेट अप्लाई होगा तो ये 1 हो जाएगा, जब 1 पे इन्वर्टर लगेगा तो ये 0 हो जाएगा। ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 0 है। अब 1 और 0 पे जो आर गेट अप्लाई होगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जब ये 1 है तो 1 पे जब इन्वर्टर लगेगा तो ये 0 हो जाएगा। अब ये मेरे पास 0 है और ये मेरे पास 1 है, 0 और 1, 0 और 1 पे आर गेट अप्लाई होगा तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा, जब 1 पे इन्वर्टर लगेगा तो ये 0 हो जाएगा। अब ये मेरे पास ये भी 0 है और ये भी 0 है, ठीक है। अब 0 और 0 से सिर्फ इस केस में ही 0 आया है, क्योंकि दोनों रिजल्ट्स मेरे पास, दोनों इनपुट्स 0 है तो रिजल्ट 0 आएगा, इस पे इन्वर्टर लगेगा तो ये मेरे पास 1 आ गया है। सो दैट इज अ टाइमिंग डायग्राम फॉर द आर गेट, ठीक है। अगर आपको नार गेट, अगर आर गेट की आपको समझ आ गई है तो नार गेट की फिर आपको इजीली समझ आएगी, सिर्फ उस पे इन्वर्टर लगा है आर गेट पे, क्लियर है। आई होप इसकी समझ आ गई होगी अच्छे से।